हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में। कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया के अंदर ये राइट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ये एक बहुत ही एसेंशियल राइट है, जहां पर कंज्यूमर्स के पास प्रॉपर एजुकेशन कैसे होना चाहिए, उन्हें चीज़ों के बारे में कितना पता होना चाहिए, कितनी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि आपके जो भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज हैं इस टॉपिक को लेकर, इस राइट को लेकर, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर राइट्स। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ग्रांट सेवरल राइट्स टू कंज्यूमर्स इन इंडिया। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, वो कई कंज्यूमर राइट्स हमारे कंज्यूमर्स को इंडिया में प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर कंज्यूमर्स अपने लिए अपने राइट्स को सेफगार्ड कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग राइट इज द राइट टू consumer education. It ensures that every consumer is informed about their rights, responsibilities and remedies. तो ये इंश्योर करता है कि हर कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में पता हो, उनकी राइट्स को कैसे यूटिलाइज करना है वो पता हो, कंज्यूमर्स को कंज्यूमर की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो, एंड उसके साथ साथ अगर उनकी राइट्स वायलेट हो रही है तो उसके लिए प्रॉपर रेमेडीज क्या हो सकते हैं, चैनल्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें भी पता हो। व्हाट इज द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन? द राइट टू बी एजुकेटेड अबाउट कंज्यूमर लॉज एंड राइट्स। तो इंडिया में कौन से कंज्यूमर लॉज हैं, कितने कंज्यूमर राइट्स है, ये सारा इंफॉर्मेशन एक कंज्यूमर के पास होना चाहिए। उन्हें उस चीज़ से एजुकेट करना चाहिए। सेफ परचेजिंग प्रैक्टिसेस। अब सेफ परचेजिंग प्रैक्टिसेस कैसे होंगी, क्या होंगी, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कितना इंफॉर्मेशन गैदर करना है, सेफ्टी नॉर्म्स क्या होंगी, चॉइसेस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें भी कंज्यूमर को पता होनी चाहिए। फाइलिंग कंप्लेंट्स एंड सीकिंग रिड्रेसल्स। अब कंप्लेंट्स फाइल करना एंड उन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट प्रॉपर रिप्लाई एक्सपेक्ट करना या एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ें रिड्रेसल में आ जाती है। प्रमोट्स अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग कंज्यूमर्स। तो ये एजुकेशन हेल्प करता है कंज्यूमर को अवेयर करने में भी, एंड उसके साथ साथ कंज्यूमर्स में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में भी, कि वो चीज़ों को और बेहतर समझ सकें, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, मार्केट्स को, एंड उसके हिसाब से काम कर सकें। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन बाय अनफेयर ट्रेडर्स और एडवर्टाइजर्स। अब जो अनफेयर ट्रेडर्स हैं मार्केट में, जो फेक एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, उनसे बचाया जा सकता है, एंड आप उन प्रोडक्ट्स या उन सर्विसेज को कंज्यूम ना करें या उनका परचेज डिसीजन ना लें। इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है। हेल्प्स कंज्यूमर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब कंज्यूमर्स के लिए ये हेल्पफुल होता है कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, कि इंफॉर्मेशन गैदर करें एंड उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसाइड कर सके कि उन्हें वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदनी है या नहीं। एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन। तो जो कंजम्पशन है वो भी सही तरीके से हो, रिस्पॉन्सिबली हो, एंड सस्टेनेबिलिटी पर भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है, ताकि जो मार्केट है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो प्रॉपर तरीके से एक रेगुलर फ्लो में मेंटेन रहें। बिल्ड्स ट्रस्ट इन द मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस पर भी ये ट्रस्ट हेल्प करता है बिल्डअप करने में, सेलर्स में भी और बायर्स में भी, ताकि जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सही तरीके से एथिकली, मॉरली पूरी की जा सके। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल, जहां पर सिनेरियो दिया है हमें। अ पर्सन बाइज अ हेल्थ ड्रिंक क्लेमिंग टू बूस्ट इम्यूनिटी इन 3 days। विदाउट एजुकेशन बिलीव्स द एड एंड बाइज इट। विद एजुकेशन रीड्स द लेबल, चेक्स फॉर द साइंटिफिक वैलिडिटी, फाइल्स कंप्लेंट इफ मिसलेड। तो यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है जहां पर एक पर्सन एक हेल्थ ड्रिंक खरीद रहा है, एंड वो हेल्थ ड्रिंक क्लेम करता है अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि 3 दिन में वो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। तो अगर एक अनइन्फॉर्म्ड, एक अनएजुकेटेड कस्टमर होगा या कंज्यूमर होगा, वो बेसिकली बाइंग डिसीजन ले लेगा, बिकॉज वो क्लेम पर बिलीव करेगा। लेकिन वहीं एक इन्फॉर्म्ड या एजुकेटेड कंज्यूमर होगा, तो वो उनकी लेबलिंग्स को चेक करेगा, साइंटिफिक प्रूवन रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, एंड उसके बेसिस से अपना बाइंग डिसीजन लेगा। अगर वो चीज़ उसके कैपेबल नहीं होती है तो वो लीगली कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है उस हेल्थ ड्रिंक के खिलाफ। नेक्स्ट कम्स रियल लाइफ एग्जांपल 2। सिनेरियो दिया गया है, अ कंज्यूमर receives a damaged electronic item without education, doesn't know where to complain. With education, keeps a receipt, files a complaint on the National Consumer Helpline और ई दाखिल पोर्टल। यहाँ पर एक कंज्यूमर ने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपने घर मंगाया। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम था वो डिफेक्टिव था, डैमेज था। अब एक अनएजुकेटेड कंज्यूमर होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि उस आइटम का आगे क्या करना है। लेकिन वहीं एक इन्फॉर्म्ड या एजुकेटेड कंज्यूमर होगा,
वो ये डिसीजन ले पाएगा कि वो उस प्रोडक्ट के जो रिसिप्ट्स हैं, जो बिल्स हैं, उसके साथ-साथ एक कंज़्यूमर हेल्पलाइन पर जाकर अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता है एंड उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकता है। हाउ कंज़्यूमर्स एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जागो ग्राहक जागो कैंपेन था, जिसमें कंज़्यूमर्स को उनकी राइट्स के बारे में बताया जाता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता था। नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन है 1800 11 14400। कंज़्यूमर एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम्स। अब स्कूल करिकुलम्स में भी ये टॉपिक्स हैं, कॉलेजेस में भी ये टॉपिक्स हैं, ताकि कंज़्यूमर्स अपने राइट्स को जान पाएँ, कंज़्यूमर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ पाएँ एंड कंज़्यूमर्स को प्रॉपर वे आउट पता हो, प्रॉपर रेमेडीज़ पाने का। एनजीओज़ एंड मीडिया प्ले की रोल्स। अब एनजीओ और मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कंज्यूमर्स को सही हक दिलाने में एंड अगर उनके कोई भी डैमेजेस हुए हैं तो उनको भी पूरा करने में। रोल ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इनकॉर्पोरेटिंग कंज्यूमर राइट्स इन सोशल साइंस एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स। तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में स्कूल्स में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं एंड कॉलेजेस में कॉमर्स सेक्शन में भी ये कंज्यूमर राइट्स सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, जिनके बेसिस से आप ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कंडक्टिंग अवेयरनेस ड्राइव, सेमिनार्स, क्विज़ेज़ एंड रोल प्लेस। तो इनका इनिशिएटिव लिया जाता है जहाँ पर अवेयरनेस ड्राइव्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, क्विज़ेज़ होते हैं एंड रोल प्लेस कराए जाते हैं ताकि लोगों को बेहतर समझाया जा सके कि मार्केट में एज़ अ कंज्यूमर आपको कैसे काम करना है या कैसे चीज़ों को परचेज़ करना है। प्रमोटिंग प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू मॉक कंज्यूमर कोड्स। प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस भी की जाती है, मॉक कंज्यूमर कोड्स भी बनाए जाते हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक केस स्टडीज़ के बेसिस पर कंप्लीटली एनालिसिस की जाती है एंड दिखाया जाता है कि कैसे वर्किंग इस पर्टिकुलर फोरम का किया जाता है। डिजिटल टूल्स फॉर कंज्यूमर एजुकेशन वेबसाइट्स हैं कंज्यूमर हेल्पलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन, कंज्यूमर अफेयर्स डॉट एन आई सी डॉट इन। ऐप्स है हमारे पास उमंग एंड एन सी एच ऐप है। सोशल मीडिया में गवर्नमेंट एंड एन जी ओज रन इंफॉर्मेटिव पेजेस जहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताया जाए, पोटेंशियल स्कैम्स एंड फ्रॉड्स के बारे में भी बताया जाए एंड लोगों को अवेयर किया जाए कि उनके साथ कोई भी ऐसे फ्रॉड्स या स्कैम्स ना किए जा सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेटेड कंज्यूमर्स बी अवेयर ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स एंड टर्म्स। अब जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं उसके जो टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एंड उसके हिसाब से ही फंक्शनिंग करना चाहिए। कीप बिल्स रिसिप्ट्स एंड वारंटीज। बिल्स रिसिप्ट्स एंड वारंटीज को सेफ तरीके से अपने पास सेव करके आप हमेशा रखें। रेज वॉइस अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड। अब कोई भी अनफेयर ट्रेड हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आपको आवाज़ उठानी है एंड सही पोर्टल तक रीच करके कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। शेयर नॉलेज विद अदर्स। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो आप उन्हें लोगों तक फैलाएँ, लोगों को बताएँ, लोगों को समझाने में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें ताकि लोगों के साथ भी वो दिक्कतें ना हो सकें। कंक्लूजन, द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन इज़ फाउंडेशनल। ये बहुत ही फाउंडेशनल राइट है क्योंकि इसका फ़ोकस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सके कि उनकी राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उन्हें क्या रेमेडीज़ मिल सकती हैं। इट एम्पावर्स कंज्यूमर टू फाइट फॉर देयर राइट्स। तो ये एम्पावर भी करता है कि अगर उनके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएँ एंड सही तरीके से उसके खिलाफ वो फाइट भी कर सकें। एजुकेटेड कंज्यूमर्स बिल्ड अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो जो भी एजुकेटेड कंज्यूमर्स हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट मार्केट बिल्डअप करते हैं, कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव मार्केट बिल्डअप करते हैं एंड वहाँ पर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फेयर होती है। तो आई होप आप सभी को ये राइट तो कंज्यूमर एजुकेशन समझ में आया होगा। ऐसे कई राइट्स इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जो आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं एंड उसके बेसिस पर अपना इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उन्हें जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।